देवास कंपनी को जो अनुचित लाभ और हजारों करोड़ का लाभ पहुंचाने का एक और जिसमें 4G स्पेक्ट्रम देने की बात थी, तो उसके बारे में जब हमने सदन में और सदन के बाहर उस पर आपत्तियां जताई, तो जल्दबाजी में तुरंत सरकार ने उस सौदे को खारिज किया। अब ये खबर आई है कि उससे जुड़े जो वैज्ञानिक और पदाधिकारी थे उनको ब्लैकलिस्ट करने का सरकार ने निर्णय किया है। यह अच्छी चीज है, लेकिन फिर ये बताइए कि उस मीटिंग में सारे निर्णयों में सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से ही उसको अनुमति मिली थी और प्रधानमंत्री कार्यालय के तत्कालीन राज्य मंत्री, आज के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ही सभी बैठकों में उपस्थित थे। तो अगर अधिकारियों को दोषी पाया जाता है तो जो राजनीतिक नेता, उसमें जो मंत्री और निर्णय के प्रमुख थे, उनकी जिम्मेवारी जो बनती है उसके लिए क्या करेगी सरकार? क्योंकि ये कोई आम मसला नहीं है। ये विपक्षी दलों की जागरूकता के कारण देश के हजारों करोड़ को चूना लगाने का जो काम हो रहा था वो नहीं बन पाया। लेकिन उसमें जो पीएमओ की भूमिका है उसको कौन ब्लैकलिस्ट करेगा? तो प्रधानमंत्री जवाब दे कि पृथ्वीराज चव्हाण जी की क्या जिम्मेवारी उसमें बनती है। अगर साइंटिस्टों की बनती है तो उनकी कैसे नहीं बनती, इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। देवास was a scam which would have defrauded the country of thousands of crores of rupees in the allotment of the very high level of spectrum. Now it is learned, but because of the political pressure created by the opposition parties within the house and outside, government had to cancel it. Now it is learned that government is blacklisting the officials concerned and scientists concerned. But it was under PMO, and the PMO's Minister of State and now the Chief Minister of Maharashtra, Mr. Prithviraj Chauhan, has attended all the meetings in which the decision was taken to give the contract to the Devos. So if the scientists and officials are blacklisted, what you are going to do about Prithviraj Chauhan, and what is the responsibility of the PMO? PM must explain, and he owes an explanation as to what action against the political bosses who were also part of the process, a decision-making process. सोनिया जी ने पंजाब में भाषण करते हुए ये कहा है कि पंजाब के सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले कांग्रेस वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखे और इसका भी पहले खुलासा सोनिया जी करे कि जिस अमरिंदर सिंह को आप आगे करके चुनाव लड़ रहे हो, उन पर भ्रष्टाचार के 4 केसेस अभी कोर्ट में चल रही है। वो 2100 करोड़ का सेंट्रल मार्केट वो स्कैम है और दूसरे अनेक स्कैम है जिस पर उनके मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस को दूसरों पर बिना आधार के आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और अमर सिंह की उम्मीदवारी जो उन्होंने लगभग घोषित की है वो तुरंत वापस लेनी चाहिए। अमर सिंह नहीं,
मैं अमर सिंह बोला, वो काटो। हाँ हाँ, अमरेंद्र सिंह, पहले भी अमर सिंह बोला है क्या? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि दूसरों पर बेबुनियाद आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में कांग्रेस झांक कर देखे और अमरेंद्र सिंह की जो एक तरह से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है उसके बारे में कांग्रेस को क्या कहना है, और उसका नेतृत्व उन्होंने नहीं कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, या कांग्रेस अगर जीतती है वो संभव नहीं है, लेकिन उसके बारे में पहले खुलासा करें दूसरों पर बेबुनियाद आरोप लगाने से पहले। गुजरात के बारे में, गुजरात में हुए एनकाउंटर्स के बारे में उच्चतम न्यायालय ने कोई आदेश दिया है कि उसे विशेष दल के द्वारा जांच की जाए। हम सुप्रीम कोर्ट की आदेश देखेंगे उच्चतम न्यायालय का, और बाद में अगर कोई प्रतिक्रिया देनी है तो देंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से, क्योंकि हम मानते हैं कि एक भी गलत काम नहीं होना चाहिए, लेकिन आज तक गुजरात में गलत काम का कोई अभी तक केस मुकाम तक नहीं पहुंचा है कि कोई दोषी नहीं पाया गया है। लेकिन जिस तरह से गुजरात के एनकाउंटर में इतना बारीकी से ध्यान उच्चतम न्यायालय दे रहा है, वैसा ही दृष्टिकोण उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों में जो एनकाउंटर हुए हैं और जिसके बारे में भी उनके रिश्तेदारों ने शिकायतें की है ह्यूमन राइट कमीशन के पास, ऐसे सैकड़ों जो दूसरे राज्यों में घटित घटनाएं हैं एनकाउंटर की, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऐसी ही जांच का और वही दृष्टिकोण रखेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। अभी पूछो क्या है? हाँ, पूना में, ये जो मराठी है बाद में दूंगा मराठी का, पूना में जो हादसा हुआ है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक ड्राइवर गाड़ी चलाकर लोगों को रौंदता है, ये विदेशों में इस तरह की कहानियां होती है, लेकिन अगर भारत में भी ये होने लगा तो इसके पीछे क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मृतकों के लिए हमारी संवेदना हम प्रकट करते हैं, और जो जख्मी है उसके लिए राज्य सरकार पूरी व्यवस्था करे, यह हम मांग भी करते हैं।